अस्सलाम वालेकुम। आपसे एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ शेयर करनी थी। न्यूज़ ये है कि बहुत सारे लोगों ने फेसबुक पर भी और गूगल पर भी इस न्यूज़ के मुतालिक अपलोड किया हुआ है और इस न्यूज़ की हकीकत भी मैं आपको बताऊंगा कि इसकी हकीकत क्या है और ये सच्चाई है या इसमें झूठ की बिना पर फैलाया जा रहा है। न्यूज़ कुछ इस तरह की है कि फेसबुक पर कुछ पेजेस और गूगल पर कुछ साइट्स वगैरह इस न्यूज़ को अपलोड कर रही हैं कि माइग्रेशन का जो प्रोसीजर है या माइग्रेशन अब ख़त्म कर दी गई है। अब आप बगैर किसी माइग्रेशन सर्टिफिकेट के आप किसी भी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकते हैं। पहले इस तरह होता था कि अगर आपने एक यूनिवर्सिटी में बैचलर किया तो आपको उससे अगली क्लास में जाने के लिए अगर आप दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको पिछली यूनिवर्सिटी का वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, लेकिन अब इस तरह नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें कितनी सदाकत है और लोग कितनी गैर जिम्मेदारी से इस तरह की न्यूज़ शेयर कर देते हैं। अब ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने एक वेबसाइट ओपन की हुई है जिसका नाम है FSC ऑनलाइन। अब इसने ये नोटिफिकेशन लगाया हुआ है HEC रिमूव्स रिक्वायरमेंट ऑफ माइग्रेशन सर्टिफिकेट फॉर ग्रेजुएशन एडमिशन। अब ये आपको नज़र आ रहा होगा नोटिफिकेशन, इसमें डेट दी है फरवरी 28 2022। ठीक है, अब इसको मैं आपको दिखाता हूँ, एक और पेज भी दिखाता हूँ कि उसमें इस तरह दिखाया हुआ है। फिर हम देखते हैं कि HEC की वेबसाइट पर इस तरह का कोई नोटिफिकेशन आया हुआ है या नहीं आया हुआ। अब आप ये देख सकते हैं कि फेसबुक पर भी एक पेज बना हुआ है, बड़ा प्रोफेशनल पेज है, लेकिन ये इसने भी अपलोड किया हुआ है ये नोटिफिकेशन। तो चलिए अब हम देखते हैं HEC की वेबसाइट पे उसके ट्विटर हैंडल पे कि उन्होंने अभी तक ये नोटिफिकेशन अपलोड किया या नहीं किया। फिर हमें सारी मालूमात मिल जाएगी कि इसमें कितनी सच्चाई है। अभी आपके सामने मैं HEC का ट्विटर हैंडल ओपन कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ देख लें कि वहाँ उन्होंने अभी तक अपलोड किया कि नहीं किया। और ये अब पेज ओपन हो गए, इसकी लेटेस्ट न्यूज़ देखते हैं। अब ये वन डे एक दिन पहले की इन्होंने अभी तक ये न्यूज़ डाली हुई है। और इसके नीचे आके देखते हैं ये 4 दिन पहले की स्कॉलरशिप्स न्यूज़ है और ये जो उनकी है ये 28 जनवरी की जो अभी तक गुजर गई है और काफ़ी पुरानी है। अब इसके अलावा हम यहाँ भी देख लेते हैं, ये आप देख लें कि इन्होंने अभी तक कोई ऐसा नोटिफिकेशन अपलोड नहीं किया। तो चलिए मैं आपको अब गूगल पे भी दिखा देता हूँ वहाँ उनकी क्या प्रोग्रेस है। ये HEC की वेबसाइट मैंने ओपन की हुई है, आप देख सकते हैं कि करंट अनाउंसमेंट, और इस पर ये अनाउंसमेंट भी सारी दी हुई हैं। इसमें तो मुझे किसी जगह पर इस तरह की अनाउंसमेंट नज़र नहीं आ रही कि उन्होंने माइग्रेशन सर्टिफिकेट का प्रोसीजर ख़त्म कर दिया। अगले पेज पे देख लेते हैं, यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखा हुआ इस तरह का। इससे अगली लास्ट जो पेज इनका इस पर भी कुछ नहीं लिखा हुआ। तो अब आपके सामने सारी सच्चाई के लोग अपने इस तरह की अट्रैक्टिव चीज़ें अपलोड करके अपने कंटेंट इस तरह का बना के अपने चैनल पे या अपनी साइट पे लगा लेते हैं ताकि लोग आ जाएं, लेकिन उनको नहीं पता कि सामने वाले देखने वाले बंदे का कितना बड़ा नुकसान हो सकता है और वो नुकसान किस तरह हो सकता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। अब ये सारी चीज़ें बताने का मकसद आपके सामने मैंने एक ही चीज़ ओपन करके आपको दिखाई है कि जिस तरह फेसबुक पर या गूगल पर रैंडम लोगों ने अपने पेजेस पे या अपने वेबसाइट पे ये नोटिफिकेशन अपलोड किया हुआ, लेकिन जब हम उसकी HEC की वेबसाइट पे गए हैं तो वहाँ किसी ने भी इस तरह का HEC वालों ने कोई भी नोटिफिकेशन अपलोड नहीं किया हुआ। तो इस तरह जो देखने वाले होते हैं या किसी भी चैनल को या वेबसाइट को या पेज को फॉलो करने वाले होते हैं उनका नुकसान किस तरह होता है। अब कुछ लोग इस तरह के होते हैं कि उन्होंने माइग्रेशन के लिए अप्लाई करना होता है, ये किसी का इरादा होता है कि मैं माइग्रेशन के लिए अप्लाई करूँगा तो उसके बाद मैं अपना एडमिशन किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में लूँगा। तो जब वो इस तरह की न्यूज़ वगैरह देखते हैं, फेक न्यूज़ देखते हैं, तो वो अपना माइग्रेशन का जो प्रोसीजर होता है वो रोक देते हैं। वो ये समझ जाते हैं कि हाँ जी अब HEC वालों ने माइग्रेशन ख़त्म कर दिया है तो अब हमने दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन जब वो यूनिवर्सिटी जाते हैं दूसरी, तो वहाँ उन्हें पता चलता है कि ये सारी न्यूज़ फेक थी और उनका टाइम भी ज़ाया हो जाता है और एडमिशन का टाइम भी निकल जाता है, क्योंकि आजकल MA के यूनिवर्सिटी के एडमिशन चल रहे हैं और बैचलर के एडमिशन चल रहे हैं। तो इस वजह से लोग कहते हैं कि चलें अब कोई नहीं, अब माइग्रेशन का तो प्रोसीजर है नहीं है तो हम वैसे ही जाके अपना किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा लेते हैं। तो इस तरह फिर उनका टाइम भी ज़ाया हो जाता है और उनकी जो एडमिशन की क्लासेस होती हैं या उनका एक सेमेस्टर या पूरा साल भी ज़ाया हो जाता है। तो आपको ये अगर वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें।